तो हेलो लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 9 की शुरुआत में युनसियो सियोन को फोटो बुक बनाना सिखा रही थी, जिसे बनाकर सियोन को काफी मजा आता है। पर यही चीज देखकर मिस्टर चॉय काफी गुस्सा हो जाता है कि सियोन किसी और के साथ इतना खुश कैसे हो सकती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ सियोन उठने के बाद देखती है कि जियोंग ऑलरेडी वहाँ से जा चुका है। यहाँ पर जियोंग SOS वॉच वहीं छोड़कर गया था ताकि इस बार सियोन उसे पहनकर मुसीबत के टाइम पर जियोंग को बुलाए। ये सब चल ही रहा था कि तभी सियोन को मिस्टर चॉय का कॉल आता है, जो कि सियोन से वापस मिलना चाहता था ताकि वो अपने अधूरे काम को पूरा कर सके, जिस पर सियोन भी रेडी हो जाती है। हालांकि सियोन को ऐसा बोलने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है, जिसके चलते सियोन तुरंत ही जियोंग की दी हुई वॉच को पहनकर अपने साथ मिस्टर चॉय के ब्लड सैंपल और हेयर स्टैंड्स को लेकर निकल जाती है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ। वहीं पे दूसरी तरफ जियोंग से जब चीफ केस के बारे में पूछता है तो जियोंग चीफ को फोटोग्राफ की लोकेशन के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो अपनी टीम के साथ वहां जाकर चेकिंग करने वाले हैं। चीफ तो ये सुनकर निकल जाता है, पर जियोंग का सीनियर इस पॉइंट पर जियोंग से गुस्सा था क्योंकि जियोंग ने इस चीज के बारे में उसे नहीं बताया, और इसी चीज के चलते जियोंग का सीनियर जियोंग से कह देता है कि उसे जो करना है करे, पर अगर आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो उसकी हेल्प नहीं करेगा। इसके साथ साथ जियोंग भी काफी कंफ्यूज था कि उसे टेस्ट रिपोर्ट्स चेंज की बात अपने टीम मेंबर्स को बतानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि जियोंग सियोन की आंखों को देखकर फील कर पाता है कि सियोन किसी मुसीबत में है और उसे हेल्प चाहिए। पर अगर सच में ऐसी बात है तो सियोन ये चीज उनसे क्यों छुपा रही है और उन्हें बार बार खुद से दूर रहने के लिए क्यों कहती है। अब हम सियोन को देखते हैं जो लैब जाकर दूसरे डॉक्टर से केस की वापस इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है, क्योंकि उससे थोड़े और क्लूज मिले हैं। जिस पर वो डॉक्टर अपने असिस्टेंट को ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर जाता है तो सियोन तुरंत ही उस केस से रिलेटेड कपड़ों में मिस्टर चॉय के बाल लगा देती है ताकि वो मिस्टर चॉय को फंसा सके। वहीं पर ही दूसरी तरफ मिस्टर चॉय भी सियोन को फंसाने के लिए कपड़ों के बहाने एक पार्सल लेकर जा रहा था कि तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आकर मिस्टर चॉय की हेल्प करने लगता है और जबरदस्ती मिस्टर चॉय से लॉन्ड्री के कपड़े लेकर निकल जाता है। और इसी बीच में मिस्टर चॉय तुरंत ही उस बॉक्स को बाकी डिलीवरी के सामानों के साथ रख देता है। अब आगे सियोन को डॉक्टर सू के कैबिन में जाने के बाद मालूम पड़ता है कि डॉक्टर सू ने जियोंग को केस में यूज हुए ड्रग्स के बारे में बता दिया है। डॉक्टर सू ये भी कहती है कि शायद तुमने ड्रग्स का नाम भी जियोंग को गलत बताया है, क्योंकि जियोंग की आवाज से फील हो पा रहा था कि जियोंग इस ड्रग्स का नाम पहली बार सुन रहा है। डॉक्टर सू आगे कहती है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए तक रोक दिया गया है और इस चीज की वजह से अब लोग एथलीट वाले केस की रिपोर्ट में भी शक कर रहे हैं। ये कहने के बाद डॉक्टर सू तो वहाँ से चली जाती है, पर सियोन ये चीज सुनकर काफी गुस्से में आकर वहीं पर ही रखे फ्लावर पॉट को गिरा देती है, जो कि डॉक्टर सू काफी प्यार से लेकर आई थी। अब दूसरी तरफ जियोंग अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चैंग के साथ अपने दोस्त जिन्यू से मिलता है। यहाँ जियोंग जिन्यू से पूछता है कि अगर सारे क्लूज एक ही इंसान पर पॉइंट कर रहे हो और आपको स्टिल पता हो कि वो बेकसूर है, तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या हमें ये बात किसी को बतानी भी चाहिए कि नहीं। इसके साथ साथ जियोंग जिन्यू को 1999 के केस के बारे में भी बताता है, जहाँ उसे जो फोटो मिली है वो बच्ची उस केस में इन्वॉल्व थी और वो ये सोच रहा है कि क्या ये दोनों केस लिंक होंगे एक दूसरे से कि नहीं। जिन्यू भी एक डिटेक्टिव था, जिसके चलते जियोंग चाहता था कि वो भी उसकी हेल्प करे इस केस को सॉल्व करने में। जिसके जवाब में जिन्यू जियोंग को समझाता है कि जब तक उसके पास कोई प्रूफ नहीं तब तक वो किसी कंक्लूजन पर नहीं आ सकता, बस जिस पर शक है उसे चेक कर सकता है। और रही बात साथ में केस सॉल्व करने की, तो जिन्यू को पहले अपने टीम मेंबर्स को कन्विंस करना होगा, तभी जाकर वो लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं। जिन्यू से बात करने के बाद जब जियोंग पुलिस स्टेशन जाता है तो देखता है कि डिटेक्टिव लॉन्ड्री से आए हुए कपड़े सबको दे रहा है, जहां पर अचानक से उस डिटेक्टिव की नजर मिस्टर चॉय के भेजे हुए बॉक्स पर पड़ती है, जिसे खोलने के बाद उन्हें एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें एक फुटेज मौजूद थी, और ये वही फुटेज थी जब सियोन डेड बॉडी को सूटकेस में लेकर जा रही थी, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब हम सियोंग को देखते हैं, जहाँ चीफ को जब मालूम पड़ता है कि उसने मर्डर की रिपोर्ट्स को चेंज करी है, तो चीफ तुरंत ही सियोन को एथलीट की रिपोर्ट्स भी चेंज करने को बोलता है, क्योंकि हायर अथॉरिटीज को सियोन पर काफी शक हो गया है और अगर सियोन चाहती है कि चीफ उसकी हेल्प करे तो उसे भी चीफ का काम करना पड़ेगा। जिस पर सियोन तुरंत ही चीफ की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है, जहां पहले चीफ ने सियोन को रिपोर्ट चेंज करने की धमकी दी थी। सियोन कहती है कि अगर मैं फंसी तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर फंसूंगी, लेकिन यहाँ जैसी सियोन अपने कैबिन की तरफ जाती है तो वहाँ ऑलरेडी ऑडिट वाले पहुंचे हुए थे, और जब वो एक ऑडिट मेंबर से इस चीज के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि सियोन ने मर्डर की रिपोर्ट चेंज करी
थी, जिस चीज के चलते वो सियोन की बाकी रिपोर्ट्स को भी रीचेक करेंगे। और वेल ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी डॉक्टर मिन की मॉम वहाँ आकर सियोन को थप्पड़ मारती है, क्योंकि सियोन रिपोर्ट्स कैसे चेंज कर सकती है, प्लस मर्डर की जान बचाना, यानी कि एक तरह से सियोन ने भी डॉक्टर मिन का मर्डर करा है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डिटेक्टिव ये सोच रहे थे कि सियोन की ये फुटेज किधर की है, कि तभी उन्हें याद आता है कि ये तो फर्स्ट सस्पेक्ट की लोकेशन है, और इस चीज का पता चलते ही वो सब निकल जाते हैं उसी लोकेशन की तरफ। लेकिन यहाँ पर जियोंग सियोन से मिलने चले जाता है, जहाँ पर जियोंग सियोन से पूछता है कि क्या उसने सच में टॉप्सी रिपोर्ट्स चेंज करी, उसने उसे गलत ड्रग्स की रिपोर्ट्स क्यों दी, ऐसा क्या हुआ था कि उसे ऐसा करना पड़ा। अगर वो उसे बताएगी तो जियोंग भी उस पर ट्रस्ट करेगा। इसके साथ साथ जियोंग सियोन से उस फोटो वाली लड़की के बारे में भी पूछता है, और वो वीडियो भी दिखाता है, ये पूछते हुए कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। जिसे सुन सियोंग जियोंग से कहती है कि क्या तुम सिर्फ ड्रग्स रिपोर्ट चेंज करने के बेसिस पर मुझे जज करोगे, और रही बात उस बच्चे की, तो मेरा उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है, और तुम वीडियो देखकर समझ ही गए हो, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, और वैसे भी अभी मैं तुम्हें कुछ भी बोलूंगी तो तुम स्टिल मुझ पर डाउट करोगे। जिस पर जियोंग सियोन को समझाता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है और इसीलिए ये केस उसके पास लेकर आया, ये सोचकर कि वो इस केस को रिजॉल्व करने में उसकी हेल्प करेगी। लेकिन इस तरह से वो कैसे उस पर ट्रस्ट करे। जियोंग आगे कहता है कि क्या वो योनसियो को भी जानती है। वेल योनसियो का नाम सुनकर सियोन इमोशनल होकर जियोंग से कहती है कि जाकर उस क्रिमिनल को पकड़ो और कोशिश करना कि आज के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। और ऐसा कहने के बाद सियोन रोते हुए वहाँ से चली जाती है, और इसी के साथ हमारे एपिसोड 9 का यहीं पे एंड होता है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि योनसियो सियोन को स्टोरी पढ़कर सुना रही थी कि तभी वहाँ पर मिस्टर चॉय काफी गुस्से में आकर योनसियो को वहाँ से लेकर चले जाता है, और सियोन को सबक सिखाने के लिए तुरंत ही उसे बाहर से लॉक करके अकेला छोड़ देता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर सेम आज भी सियोन जियोंग की बातों की वजह से काफी दुखी होकर अकेला फील कर रही थी। इवन एक टाइम पर तो सियोन दूसरी बच्ची को देखकर योनसियो इमेजिन करने लगती है। अब आगे अचानक सियोन को हॉस्पिटल से ये बताने के लिए कॉल आता है कि सियोन की मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसे सुनकर सियोन तुरंत ही हॉस्पिटल भागती है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो सियोन की मॉम ही थी, जिसके चलते सियोन डॉक्टर बने, क्योंकि सियोन की मॉम जानती थी कि सियोन लोगों की जान भी बचा सकती है। वहीं पर दूसरी तरफ जियोंग अपनी टीम के साथ उसी फर्स्ट सस्पेक्ट के घर में गया हुआ था, जहां पर पूरा घर खून से ही मौजूद था, जिसके साथ साथ उन्हें वहां पर तीनों केस में यूज करी हुई सेम ड्रग की खाली बॉटल और स्कैपल भी मिलता है। जिसके बाद ये लोग अपने सीनियर को मिले हुए सारे एविडेंस दिखाने लगते हैं, जहाँ पर जियोंग सीनियर को कहता है कि भले ही यहाँ सियोन पर सब शक जा रहा है, पर मुझे फील हो रहा है कि इस केस में कोई और इन्वॉल्व है। हमने स्कैपल भेजा हुआ है, बस एक बार हमें पता चल जाए कि वो स्कैपल किसका था, और ये भी कि फुटेज भेजने वाला पर्सन कौन है। वेल ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी जियोंग को डॉक्टर का कॉल आता है, जो कि जियोंग को इन्फॉर्म करती है कि क्राइम लोकेशन में मिला हुआ स्कैपल सियोन का है। जिसे सुन सीनियर कहने लगता है कि जब तुम सभी को सियोन पर इतना शक है तो तुम लोग उसे पकड़ क्यों नहीं रहे हो। और वेल सीनियर की ये बात सुन सभी सीनियर का ऑर्डर फॉलो करते हुए निकल जाते हैं सियोन को पकड़ने के लिए। वहीं पर दूसरी तरफ सियोन अपनी मॉम को देखकर काफी सैड फील करती है, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर चॉय ने योनसियो को सियोन से दूर कर दिया था, तो उस मोमेंट पर सियोन काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन योनसियो भी सियोन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, जिसके चलते योनसियो इतनी ठंड में भी बाहर बैठकर सियोन को अच्छा फील करवाने के लिए स्टोरी सुनाया करती थी। वेल ये याद कर सियोन काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ में अब उसकी मॉम के अलावा और कोई नहीं है। जिसके बाद जैसे ही जाने से पहले सियोन अपनी मॉम को हक करती है कि तभी अचानक से सियोन को अपनी मॉम के पिलो के नीचे अपनी वही बुक मिलती है जो कि योनसियो ने उसे दी थी। यहाँ ये बुक देखकर सियोन समझ जाती है कि मिस्टर चॉय यहाँ पर आया था, और मिस्टर चॉय की ही वजह से सियोन की मॉम की तबीयत बिगड़ी। जिसके बाद सियोन उस बुक को लेकर वहाँ से निकल जाती है। कि तभी न्यूज के थ्रू सियोन को मालूम पड़ता है कि जिससे पहले पुलिस वालों ने एज अ सस्पेक्ट पकड़ा था, उसके घर की तलाशी लेने के बाद उन्हें मालूम पड़ा है कि शायद क्रिमिनल ने उसे भी मार दिया है। पुलिस वालों को ये नहीं मालूम कि क्रिमिनल ने उसकी बॉडी को कहाँ पर रखा है। इसके साथ साथ सारे डिटेक्टिव्स हॉस्पिटल में पहुंच इधर उधर सियोन को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर जियोंग भी सियोन को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर एंड में सियोन उनसे बचकर वहाँ से भाग जाती है। अब आगे जियोंग और उसकी टीम को नर्स के थ्रू मालूम पड़ता है कि पिछले 5 साल से सियोन की मॉम यहाँ पर एडमिट है, और इनसे मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ सियोन यहाँ पर आया करती थी। इसके अलावा कोई भी फैमिली मेंबर उन्होंने पेशेंट का नहीं देखा, जिसे सुनकर जियोंग समझ नहीं पाता कि सियोन करना क्या चाहती है। बिल चैंग भी काफी कंफ्यूज था कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर जियोंग फाइनली डिसाइड करता है कि वो ब्लू बैरल वाली लोकेशन में जाकर चेक करेंगे, क्योंकि हो ना हो ये केस उस हादसे से रिलेटेड है। अब आगे सियोन एक शॉप में जाकर अपनी उस बुक को शॉप की शेल्फ में छुपा देती है, लेकिन उस लोकेशन में ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा मौजूद
थे, मानो सियोन खुद चाहती हो कि कोई उस बुक को देखे। वहीं पर इस सियोन के घर में भी तलाशी शुरू हो जाती है, जहाँ पर उन्हें केस से रिलेटेड काफी सारी चीजें मिलती है, जैसे क्राइम में यूज किया हुआ फोन और ब्लू बैरल में मौजूद बॉडी के पीसेस, जिसे देखने के बाद सब चारों तरफ सियोन को ही ढूंढना शुरू कर देते हैं और सियोन ये चीज का पता चलते ही वहाँ से छुपते छुपाते भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग ब्लू बैरल केस की लोकेशन में पहुंचकर देखता है कि वहाँ एक खाली घर के अलावा कुछ भी नहीं, जहाँ पर रूम में जाने के बाद उन्हें रूम में ब्लू बैरल और चारों तरफ पेंट ही पेंट गिरा हुआ दिखता है। इसके साथ साथ जियांग को शूज के निशान भी मिलते हैं, जहाँ एक फुटप्रिंट सियोंग का था जो कि जियांग ने सियोन के रूम में देखा था। वहीं पे दूसरा फुटप्रिंट काफी अजीब था। जियांग देखता है कि उसमें एक साइड का प्रिंट तो नॉर्मल था, पर दूसरी साइड का मानो किसी ने शूज की सोल ही निकाल रखी हो। और यहाँ पर जियांग समझ जाता है कि हो ना हो ये शूज के निशान मिस्टर चॉय के होंगे। अब आगे सियोन इधर उधर घूम ही रही थी कि तभी सियोंग की नजर मिस्टर चॉय की शॉप पर पड़ती है, जिसे देखकर सियोंग को मालूम पड़ता है कि मिस्टर चॉय उसके घर के कितने पास रहकर उस पर नजर रख रहा था। वेल सियोन गुस्से में आकर तुरंत ही मिस्टर चॉय पर अटैक कर देती है, जहाँ मिस्टर चॉय अपने हाथ से वार को रोककर हाथों को घायल कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी मिस्टर चॉय के फेस में इविल स्माइल थी। यहाँ मिस्टर चॉय काफी बुरी तरह से सियोंग पर वार करता है, सियोंग के भी हाथों पर अटैक करता है। इवन एक पॉइंट पर तो वही ड्रग्स को पकड़ लेता है जिसका यूज मिस्टर चॉय ने बाकी क्राइम्स में करा था। ऑफ कोर्स सियोंग खुद को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर चॉय काफी गुस्सा था कि उसकी बेटी उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है, जिसके चलते एट द एंड मिस्टर चॉय सियोंग को वो ड्रग इंजेक्ट कर बेहोश कर देता है। जिसके बाद ड्रामे के एंड में मिस्टर चॉय सियोंग को देखकर कहने लगता है कि फाइनली अब तुम मेरे पास वापस आ गई। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 10 का यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय। There was a time when you had me fall into the